डिसअपॉइंटेड बाय पॉल लॉरेंस डनबर। यहाँ पर ये पोएम हमें बताती है कड़ी मेहनत, हानि और जो लचीलापन होता है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में ये बात करती है। साथ ही साथ ये जो पोएम है, ये हमें बताती है कि ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी जो फीलिंग्स है, अपने इमोशन हैं, अपने थॉट हैं, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करता है और वो ये बताता है कि वो निराश क्यों हुआ है। कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है, स्ट्रेंजर 1, स्ट्रेंजर 2 एंड स्ट्रेंजर 3। कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है जिसका मेहनती प्रयास का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है कि उसने एक सुंदर सा बगीचा बनाया है और उस सुंदर से बगीचे में वो काफ़ी एन्जॉयमेंट के साथ ओस से लेकर ओस तक, ड्यू टू ड्यू, ओस से लेके ओस तक वो काम करता है। जिसमें जो सन है और उसके साथ ही साथ जो बारिश है उसने उसकी मदद की है। अब वो ये सोचता है कि बुढ़ापे में वो आराम करेगा और जो फल, जो पेड़ उसने लगाए हैं उसके फल, उसके आम वगैरह, मतलब यहाँ पे उसके फल से बात हो रही है, फ्रूट से बात हो रही है कि उसका वो आनंद लेने की उम्मीद कर रहा है। स्ट्रेंजर 2 में ये बताया जाता है कि तभी अचानक एक परिवर्तन होता है, क्योंकि तूफ़ान के जब बादल इकट्ठा होते हैं और हवाएँ चलती हैं, तो तूफ़ान क्या करता है, बगीचे के ऊपर से गुज़रता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो उसे खाली छोड़ देता है। मतलब सब कुछ नष्ट करने के बाद जब तूफ़ान चला जाता है, तो बूढ़ा आदमी जब उस मैदान में वापस आता है, तो वो देखता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होके वहाँ पर खड़ा है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो चिल्लाती है। मतलब यहाँ पे बहुत ही सैडनेस वाला सीन है कि उसकी आत्मा अंदर से चिल्लाती है कि ये क्या हो गया? उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ बुरा क्यों हुआ है? वो पृथ्वी पर झुककर बैठ जाता है। तभी बारिश से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसको उठने के लिए कहती है और कहती है, "हे बूढ़े आदमी, फिर से पौधे लगाओ।" और ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी थोड़ा-सा दुखी तो होता है, लेकिन फिर से दृढ़ता, मतलब डिटर्मिनेशन और हैप्पीनेस, जॉय या होपफुलनेस, जो भी आप कह लें, उसके साथ फिर से अपने काम में लग जाता है। ये पोएम हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आएँगी, लेकिन उन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें जीवन में कभी रुकना नहीं है।